जानते हैं आज डे 8 है हमारा इंग्लिश सीखने का। 8वीं सीढ़ी है, 8वां दिन है, 8वां नया टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आता होगा, आपको इंग्लिश समझ में आती होगी, जो भी टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ कुछ समझ में आता होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही हम धीरे धीरे हमेशा एक एक नया टॉपिक करेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश और क्लियर होगी और हमें अच्छी तरीके से समझ आएगी, जिससे हम इसे आसानी से समझ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो आज इसी के साथ हम अपना डे 8 कंटिन्यू करते हैं। डे 8 में हम एक नई टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है डू और डज। जैसे हम हमेशा हर दिन एक नया टॉपिक सीखते हैं, उस दिन वैसे ही आज भी हम डू और डज सीखेंगे। आप हमेशा जब वीडियो देखने के बाद भी एक बार इसका रिवीजन कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस और रिवीजन से ही इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने और बोलने होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, बार बार टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं ना, तो आप उसे भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो उसे पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसके लिए आप उसे हमेशा पढ़ा कीजिए। लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी आप एक बार रिवाइज़ कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास कोई सेंटेंस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बुक में लिखिए। कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो हम चेक करेंगे कि आपका सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो उसे सुधारेंगे। तो इसमें बिल्कुल ना हिचकिचाएं, हम एक फैमिली की तरह है, अपनी चीज़ें शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज़ उसे शेयर करें। तो इसी के साथ हम डे 8 पे बढ़ते हैं। अपने डे 8 पे नया टॉपिक डू और डज। क्या है हमारा आज नया टॉपिक? डू और डज। क्या है आज का नया टॉपिक? डू और डज। तो डू और डज तो हमारा टॉपिक है, पर जैसा कि हमेशा सवाल रहता है कि और डू और डज को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ के हम देखते हैं डू और डज को कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम देखेंगे डू को कैसे यूज़ करते हैं। डू को हम हमेशा यूज़ करते हैं आई, यू, वी, दे के बाद। कब यूज़ करते हैं? आई, यू, वी, दे के बाद। आप भी मेरे साथ ये वर्ड्स रिपीट कीजिए। कौन कौन से वर्ड्स है? आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि ये जो 4 वर्ड्स मैंने आपको बताए, आई, यू, वी, दे, हमेशा इसके बाद ही डू लगता है, और कोई वर्ड्स के बाद डू नहीं लगेगा। हमेशा आई, यू, वी, दे के बाद ही डू लगेगा। समझ रहे हैं? तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं आगे, तो एग्ज़ाम्पल से और क्लियर होगा टॉपिक और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है डू यू प्ले। क्या है हमारा पहला एग्ज़ाम्पल? डू यू प्ले। आप भी मेरे साथ बोले, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले। हाँ, ये है हमारा पहला एग्ज़ाम्पल, डू यू प्ले। ये एक क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम खेलते हो? तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डू कब लगा? यू से पहले। हाँ, क्वेश्चन रहता है तो हमेशा डू ये सब पहले आता है। तो अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो यू के बाद, अगर क्वेश्चन रहेगा तो यू के पहले। ओके, उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई डू माई होमवर्क। आई डू माई होमवर्क। आई डू माई होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे साथ सेंटेंस आपने रिपीट किया होगा, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपना होमवर्क करता हूँ। ओह सॉरी, आई डू माई वर्क है। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू माई वर्क का मतलब क्या हुआ? मैं अपना काम करता हूँ। आई का मतलब मैं, डू मतलब करता हूँ, माई मतलब मेरा, वर्क मतलब काम। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आई के बाद क्या लगा, डू। जैसा कि मैंने आपको बताया था आई यू वी दे के बाद क्या लगता है, डू। फिर हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है, दे डू एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज। मेरे साथ रिपीट करना ना भूले, दे डू एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दे के बाद क्या लगा है, डू। आई यू वी दे के बाद क्या लगता है, डू। तो वैसे ही सेंटेंस में दे के बाद क्या लगा है, डू। दे डू एक्सरसाइज का मतलब क्या है, उन लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये हुआ ये सेंटेंस का मतलब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा कि डू को कब यूज़ किया जाता है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि डू को कब यूज़ किया जाता है, आई यू वी दे, आई यू वी दे, आई यू वी दे। डू को कब कब यूज़ किया जाता है, आई यू वी दे के बाद। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और डज समझते हैं। डज कब यूज़ किया जाता है, डज हमेशा यूज़ किया जाता है ही शी इट के बाद। डज कब यूज़ किया जाता है, ही शी इट के बाद। ही शी इट के बाद क्या यूज़ किया जाता है, डज। ही शी इट के बाद क्या यूज़ किया जाता है, डज। तो इसी को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। डज ही ईट पिज़्ज़ा, डज ही ईट पिज़्ज़ा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, डज ही ईट पिज़्ज़ा, डज ही ईट पिज़्ज़ा, डज ही ईट पिज़्ज़ा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो पिज़्ज़ा खाता है। हाँ, इसका मतलब हुआ क्या वो पिज़्ज़ा खाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ही से पहले डज यूज़ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अगर उसे फॉर्म करेंगे तो उसके जो वर्ड है उसके पहले डू और डज का यूज़ करेंगे। तो तो उसी प्रकार ही में क्या यूज़ हुआ है, डज। तो अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, शी डज होमवर्क, शी डज होमवर्क। मेरे साथ रिपीट कीजिए, शी डज होमवर्क, शी डज होमवर्क, शी डज होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, वो होमवर्क करती है, वो होमवर्क करती है, वो होमवर्क करती है। इसका मतलब हुआ वो होमवर्क करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शी के बाद क्या लगा यहाँ, डज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डज कब कब लगता है, ही शी इट के बाद, ही शी इट के बाद। डज कब लगता है, ही शी इट के बाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डज कब लगता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वो कौन से वर्ड्स है जिसके बाद डज लगता है, ही शी इट के बाद, ही शी इट के बाद, ही शी इट के बाद क्या लगता है, डज। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और रिपीट करना जो हम लोग का प्रैक्टिस टाइम होता है वो करते हैं। रिपीट करने से इंग्लिश अच्छी होती है, जैसा कि मैंने आपको बोला था बोलने से। तो वो आप मेरे साथ बोले, मेरे साथ रिपीट कीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला सेंटेंस क्या है, डू यू प्ले। मेरे साथ रिपीट कीजिए, डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। डज ही ईट पिज़्ज़ा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, डज ही ईट पिज़्ज़ा, डज ही ईट पिज़्ज़ा, डज ही ईट पिज़्ज़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं यू के पहले क्या लगा है, डू। ही के पहले क्या लगा है, डज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू कब कब लगता है, सॉरी डू कब कब लगता है, आई यू वी दे के बाद, और डज कब लगता है, ही शी इट के बाद। वैसा ही इस एग्जाम्पल में यूज़ हुआ है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने मिनी क्विज से। मिनी क्विज से हमारा जो टॉपिक कितना क्लियर हुआ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो आज का हमारा मिनी क्विज क्या है, शी डैश होमवर्क। तो आप मुझे बताएं ये डैश में डज आएगा कि डू आएगा। सही कहा, डज आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके दिमाग में डज ही आया होगा, क्योंकि शी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ही शी इट के बाद डज यूज़ होता है, इसके लिए शी के बाद यहाँ डज यूज़ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो टॉपिक में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स की ओर और थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस क्या है,
वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज। वी डू एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। इट डज़ नॉट वर्क, मेरे साथ रिपीट कीजिए, इट डज़ नॉट वर्क, इट डज़ नॉट वर्क, इट डज़ नॉट वर्क। इसका मतलब क्या हुआ? ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है। इट डज़ नॉट वर्क का मतलब क्या हुआ? ये काम नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई यू वी दे के बाद क्या लगता है? डू। तो वैसे ही पहले सेंटेंस में वी के बाद लगा है डू, और ही शी इट के बाद क्या लगता है? डज़। तो वैसे ही सेकेंड सेंटेंस में इट के बाद लगा है डज़। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डू और डज़ अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। ये मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एक परिवार की तरह और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहिए, डे लास्ट तक आपकी इंग्लिश पक्का इम्प्रूव होगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो ऐसे ही हम हर दिन एक एक स्टेप लेंगे, एक एक टॉपिक समझेंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपने आज प्रैक्टिस भी किया हो तो कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।